प्रश्नावली 3.2 का तीसरा प्रश्न है। इसके पहले दो प्रश्नों को कर लिया है। अगर वीडियो को नहीं देखा, कंसेप्ट भी बताया गया उस वीडियो में, तो उसको पहले देखें तब ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तीसरे प्रश्न में दिया गया है cot x इज इक्वल टू 3/4। cot x इज इक्वल टू 3/4 और बोला गया है ये तृतीय चतुर्थांश में है। तो तीसरे चतुर्थांश में क्या क्या धनात्मक रहता है, तो उसमें cot और tan धनात्मक रहता है तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है, तो यहाँ पे cot दिया गया है। अब हमें साइन और cos निकालना है। cot से कैसे निकाल सकते हैं? cot से तो निकलेगा नहीं भाई, cot से तो साइन और cos तो निकलेगा नहीं। एक रिलेशन है यहाँ पे, कौन सी रिलेशन? तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या था? सेक स्क्वायर थीटा। और अगर सेक हमें पता चल जाएगा तो फिर हम क्या निकाल लेंगे? साइन निकाल लेंगे, और साइन निकल जाएगा तो कॉस भी निकल जाएगा। तो हम रिलेशन जो तीसरी रिलेशन थी क्या? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें cot की जगह पे हम इसका मान रख देते हैं। तो 1 प्लस cot की जगह पे 3/4 इनका वर्ग बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इसको सॉल्व करेंगे। इस पहले को सबसे पहले बात तो पूरे को पलट देते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1 प्लस 3 3 का 9, 4 चौक 16। ठीक है, और ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16। इधर क्या है? स्क्वायर है, उधर जा क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा कॉसेक एक्स। ठीक है, सॉरी एक्स ही रहेगा। ठीक है, थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि थीटा की जगह पे यहाँ पे एक्स दिया गया, तो एक्स ही लिखेंगे। हाँ, तो कॉस, अब ये 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25/16 इसका वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल पता है आपको, प्लस माइनस दोनों में आता है। तो 25 का तो 5 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा। यानी कि कॉसेक एक्स इज इक्वल टू आया है प्लस माइनस का 4/5। और तीसरे चतुर्थांश में cot और tan धनात्मक होते हैं, बाकी ऋणात्मक। यानी कि कॉसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4/5 ये हो जाएगा इसका हल। ठीक है, तो एक त्रिकोणमिति फलन दिया गया था जिससे हमने एक और निकाल लिया। अब सेक हमें पता चल चुका है, तो साइन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। साइन क्या होता है? साइन एक्स होता है 1 में कॉसेक एक्स। ठीक है, तो 1 में कॉसेक यानी कि 5 नीचे चला जाएगा, और 4 नीचे होगा तो ये चला जाता है ऊपर। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा माइनस का 4/5 क्या? साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स भी पता चल गया। साइन पता चल गया तो कॉस निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसके निकालने के कई सारे तरीके हैं। एक तो वही साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर चलो उसी से कर लेते हैं, या फिर आप इससे भी कर सकते हो। कॉट पता है तो कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन में साइन। ठीक है, तो साइन आपको पता ही, साइन का मान रखो, कॉट आपको 3/4 पता। चलो ठीक है, इसको छोड़ो, हम पहला वाला ही रिलेशन यूज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। हमें कॉस निकालना है तो कॉस को इधर रखते हैं, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर है उधर भेजेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा पूरे पे। यानी कि ये 1 माइनस साइन का है मान 4/5, इसका वर्ग करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 चौक 16/25, और ये हो जाएगा 25 माइनस 16, 25 में से 16 जाएगा 9, 9/25। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो 3 आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 5 का, प्लस माइनस दोनों का आएगा कॉस एक्स। अब बताओ कॉस क्या होता है इसमें? धनात्मक ऋणात्मक? तो ऋणात्मक होता है थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स। तो ये माइनस का 3/5 हमें कॉस भी पता चल गया। ठीक है, तो 4 तो पता चल गया। कॉट दिया गया है, tan भी निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। tan एक्स क्या होता है? 1 में कॉट एक्स। तो ये 4/3 हो जाएगा, 3/4 था, 4/3 ये भी हो गया। साइन कॉस कॉसेक सेक निकालना है
तो सेक क्या होता है, 1 में कॉस होता है, ठीक है। और कॉस यहाँ पे है -3/4, तो इसका रेसिप्रोकल -5/4 ये हो जाएगा। तो ये 6 के 6 आपके त्रिकोणमितीय फलन निकल गए थर्ड वाले के, ठीक है। के बाद चौथा दिया गया है जिसमें सेक एक्स दिया गया है 13/5 और x चतुर्थ चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में है। और आपको पता है कि चौथे चतुर्थांश में क्या क्या धनात्मक होता है, चौथे में जो है सेक और कॉस धनात्मक होते हैं बस, ठीक है, ये दोनों धनात्मक होते हैं। अब यहाँ पे सेक दिया गया है, सेक का रिलेशन का पढ़ा है क्या किसी के साथ? हाँ जी, अभी हमने पढ़ा है, एक क्या पढ़ा है, 1 + tan स्क्वायर = सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये एक्स, एक तो ये पढ़ा है और एक ये भी पढ़ा है, सेक पता है, यानी कि कॉस क्या होता है, 1 में सेक होता है, ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से चाहो tan निकाल लो या सेक निकाल लो, करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो चलो मैंने इसको पहले लिख दिया, तो इसी से कर लेते हैं, 1 + tan, ठीक है। तो हमें tan यहाँ से निकाल लेते हैं डायरेक्ट, बट tan निकालेंगे तो फिर cot ही निकल पाएगा, हमें cos तो फिर भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीका तो हम डायरेक्ट इससे cos निकाल लेते हैं, क्योंकि cos क्या होता है, 1 में सेक होता है, ठीक है, 1 में सेक होता है। तो सेक यहाँ पे दिया गया है 13/5, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 5/13, तो यहाँ पे हमारा कॉस आ गया। और ये भी पॉजिटिव है क्योंकि सेक और ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव तो दिया गया तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, ओके। अच्छा, अब हमें कॉस पता चल चुका है, साइन निकाल लें क्या? हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। साइन, तो साइन का कॉस का रिलेशन यही है, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स = 1। कॉस निकालना है हमें, सॉरी साइन निकालना है, साइन को इधर रखते हैं, कॉस को उधर भेजते हैं, तो 1 में कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, इसका पूरे का वर्गमूल, और 1 - कॉस 5/13 का वर्ग, और इसको हल करेंगे तो 13 का हो जाएगा 169, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 169 13 का वर्ग, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं, तो इसमें से 25 चला जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 और ये, और इसका वर्गमूल, और वर्गमूल करेंगे तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस, ऊपर तो ये 12 का है, नीचे क्या है, वही 13 ही रहेगा, तो +-13 आया है। और साइन एक्स क्या होता है इस चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, साइन ऋणात्मक होता है, तो इसको लिखेंगे साइन एक्स -12/13, ये साइन आ गया, ठीक है, साइन आ गया, कॉस आ गया, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ से कॉस एक्स, तो ये 1 में साइन होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 13/12 माइनस का, तो ये हो गया, और साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, सेक तो दिया ही गया था। अब tan निकालना है, तो tan क्या हो जाएगा, tan तो आप ऐसे निकाल सकते हो, साइन में कॉस, तो साइन का मान यहाँ पे आया है 12/13 गुणे में कॉस, कॉस को क्या रखेंगे, नीचे रखते हैं, तो नीचे, सॉरी, साइन आया 12/13, और कॉस क्या होता है, कॉस ये है 5/13, सॉरी, तो नीचे हो जाएगा 5 और ऊपर चला जाएगा 13, ठीक है, तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का 12/5 आ जाएगा, माइनस का, तो tan भी आ गया, tan आ गया है, तो cot तो आराम से निकल जाएगा। cot क्या होता है, 1 में tan होता है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल -5 माइनस का 5/12 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 निकल गए त्रिकोणमितीय फलन चौथे के भी। और इसमें देख लो सेक और कॉस धनात्मक है, बाकी ये भी ऋणात्मक, ये दोनों धनात्मक। प्रश्न है tan x = 5/12 और x क्या है, दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे चतुर्थांश में क्या क्या धनात्मक रहता है, उसमें साइन रहता है धनात्मक और कॉसेक रहता है धनात्मक, यही दो रहता है धनात्मक, बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं। tan दिया गया है, tan के जरिए क्या निकाल सकते हो, तो हमें एक रिलेशन पता है कि 1 में tan स्क्वायर = सेक स्क्वायर एक्स,
ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम सेक निकाल सकते हैं। इसकी जगह पे मान रखो, इसको सबसे पहले तो हम सेक इधर रख लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इधर रखते हैं, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे सेक एक्स अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 की जगह पे 1 रखो, टेन की जगह पे ये मान रखो और इनका वर्ग कर दो वर्गमूल के अंदर। तो ये 5 पचम 25 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और सॉरी ये 1 प्लस 25/44 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 44 और 25 169, 169/144, और इसका वर्गमूल होगा, और इसका वर्गमूल होगा तो प्लस माइनस में ऊपर आ जाएगा 13 और नीचे आ जाएगा 12। यानी कि सेक एक्स ये दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, ऋणात्मक होता है इसमें, ठीक है। इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक धनात्मक होती है, ये तो ऋणात्मक होता है, तो इसको लिखेंगे माइनस का 13/12। तो हमें सेक पता चल गया, और जब सेक पता चल गया तो हम कॉस निकाल सकते हैं। क्या कॉस होता है 1/में सेक, इसका रेसिप्रोकल मतलब 12/13 माइनस का। तो ये आपका ये भी हो गया। ओके, एक तो ये दिया गया था। अब यहाँ से एक कॉट भी निकाल सकते हैं, 1/में टेन क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो कॉट भी आ गया, ठीक है। कॉस सेक। अच्छा, अब यहाँ से साइन निकाल सकते हैं क्या हम, साइन तो देखो साइन कैसे निकाल सकते हैं, sin में कॉस होता है tan x इक्वल टू साइन में कॉस x। हमें साइन निकालना है तो साइन x यहाँ पे रहने देंगे, कॉस को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा tan x इंटू कॉस x साइन x। यहाँ पे साइन x, इसको इधर भेजा तो क्या होगा, गुना हो गया। tan x हमें पता है माइनस का 5/12 गुणे कॉस x हमने निकाला है माइनस का 12/13। 12 से 12 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर बचा 5 नीचे बचा 13, तो 5/13 आ गया साइन x, ठीक है। साइन x 5/13 आ गया। 1 2 3 4 5, एक रह गया कौन सा, सेक, कॉसेक। तो कॉसेक होता है 1/में साइन जो निकला है उसका उल्टा कर दो 13/5। और अब आप देख सकते हो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक धनात्मक होता है, तो साइन ये रहा 5/13 और कॉसेक 13/5, दोनों धनात्मक हैं, बाकी ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक। तो ये आपका 10 के मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद इन सब के आपको क्या निकालने हैं, मान निकालने हैं। पहला दिया गया है साइन 765, साइन 765 का मान, साइन 765 का मान, तो साइन 765 है, यानी कि ये धनात्मक है, यानी कि ये कोण कैसा बना होगा एक बार ध्यान से देखना। एक रेखा ये प्रारंभिक रेखा और एक होगी अंतिम रेखा। ये अंतिम रेखा यहाँ से घूमना शुरू करेगी, ठीक है, यहाँ से घूमना शुरू करेगी, ऐसे घूमेगी और एक कंप्लीट कर लेगी, एक रिवोल्यूशन, तो क्या बोलेंगे, ये 360 डिग्री का कोण बना लिया, ठीक है। फिर यहाँ से शुरू हुई, फिर दूसरी बार घूमी और फिर यहाँ पे आ गई, तो क्या बोलेंगे, 720 का कोण बना लिया, ठीक है। और कितनी गई है, 720 में कितना और ऐड हुआ है यहाँ पे, 45 डिग्री, तो 45 और इधर गई है, लगभग ये ऐसे है, ये समझ रहे हो, ऐसे है। अब बताओ इसका मान क्या होगा। टेबल तो सबको याद ही होगी, 90 तक सबने रट ही रखा है। नहीं रटा तो मैं एक वीडियो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं क्या किसका मान होता है। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना टेबल के लिए, 0 से 90 साइन कॉस टैन सबका मान, ठीक है। वैसे सब 9th-10th में ही अच्छे से ये तैयार कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन, ये क्या हुआ है, एक रिवोल्यूशन, एक चक्कर लगाया 360, 2 चक्कर लगाया 720, यानी कि इसको लिख सकता हूँ 2 गुना 360, तो ये हो गया 720,
और प्लस में 45 डिग्री, ये 360 डिग्री है। अब यहाँ पे जो मैंने बताई थी वो चीज़ें याद करना। 360 प्लस थीटा ये बना, 360 प्लस थीटा, दो तो उधर ये नंबर, ये 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है 90, और 270 प्लस थीटा होता है तो उसमें साइन में रहता है, तो कॉस में रहता है, साइन में बदल देते हैं। और जब 180 और 360 प्लस माइनस थीटा रहता है तो जिसमें रहता है उसी में रखते हैं, तो यानी कि ये तो रहेगा साइन में ही रहेगा, साइन 45। ठीक है, अब ये कौन से चतुर्थांश में है उसके आधार पे इस पे सिंबल लगेगा कि प्लस में है कि माइनस में है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक क्या है 45, और यहाँ से क्या होता है 90 डिग्री से तो कम ही है ना, तो ये आपको दिख ही रहा है पहले चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में है। तो प्रथम चतुर्थांश में साइन क्या होता है धनात्मक रहता है, यानी कि ये धनात्मक रहेगा। और वैसे भी आप देख सकते हो 360 प्लस थीटा हो रहा है तो 360 यहीं पे हो जाता है और इसमें जुड़ रहा है, यानी कि पहले चतुर्थांश में जाएगा, ये भी बताया था। तो 360 प्लस थीटा यानी कि पहले चतुर्थांश, और पहले चतुर्थांश में साइन है तो साइन धनात्मक रहता है, यानी कि साइन 45 का मान सिर्फ आपसे पूछ रहा है। अब साइन 45 का मान 2, तो ये आंसर हो जाएगा इसका साइन 765 डिग्री का 1/√2। कॉसेक माइनस में है 1410 डिग्री का मान बताओ। अब ये माइनस में है यानी कि ये क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जोड़ा गया है। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले तो यही सॉल्व कर लेते हैं। चौथे चतुर्थांश में बताया था कि जब भी कोई जैसे साइन माइनस थीटा है तो वो क्या करता है माइनस बाहर ही लग जाएगा, साइन का साइन थीटा ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये अब थीटा क्या बन जाता है ऋणात्मक, नहीं ये पूरा धनात्मक की तरह हम बिहेव करके सॉल्व करते हैं। तो उसी तरीके से ये कॉसेक है, कॉसेक माइनस थीटा यानी कि ये उल्टा घुमाया जा रहा है, चौथे चतुर्थांश में जा रहा है। चौथे चतुर्थांश में कॉसेक क्या रहता है ऋणात्मक रहता है। ठीक है, सिर्फ कॉस और सेक धनात्मक रहता है, तो ये माइनस का कॉसेक 1410 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस बाहर लगा है, बाकी ये पूरा क्या हो गया आपका धनात्मक बन गया। ठीक है, जो भी आएगा मान उसको माइनस से गुणा कर देंगे लास्ट में बस। अब ये 1410 डिग्री का आपको निकालना है, तो हमने एक बना ली इसकी प्रारंभिक भुजा, एक बना ली अंतिम भुजा। अब ये अंतिम भुजा यहाँ से घूमना शुरू करती है। चलो एक बार ऐसे घूमे तो कितने डिग्री का एंगल 360, दूसरी बार घूमे 720, तीसरी बार घूमे तो 1080। ठीक है, अब जब चौथी बार हम घूमेंगे, चौथी बार जब हम घूमेंगे अगर पूरा यहाँ पे आ जाते हैं तो हो जाता है 1440, और यहाँ पे 1410 ही लिखा गया है, मतलब 30 डिग्री यहीं पे कहीं पे 30 डिग्री माइनस कर लेते हैं, यानी कि लगभग ये ऐसा कुछ आपकी अंतिम भुजा यहाँ पे आके बनी। क्लियर बात? ठीक है, यानी कि ये डिग्री आपको बताना है, यानी कि ये जो माइनस में ये 30 से बन रहा है 30 डिग्री का। हाँ, ये है फाइनल आपकी पोजीशन। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, सबसे पहली बात तो माइनस तो बाहर है, उसको बाहर ही रखो। कॉसेक को लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो 4 बार हमने चक्कर लगाया है तो इसको लिख सकते हैं 4 गुना, और 360 का लगा रहे हैं 360, और उसमें से क्या किया 30 यहाँ से माइनस होके आए हैं। ठीक है, तभी 1410 हुआ, वरना 1440 हो रहा था। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे 360 माइनस थीटा है, यानी कि ये चौथे चतुर्थांश में जा रहा है। चौथे चतुर्थांश में क्या धनात्मक में होता है, सिर्फ कॉस और सेक, ये तो कॉसेक है यानी कि ये ऋणात्मक में ही आएगा जो भी आएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब 360 माइनस थीटा है, 360 हो 180 हो तो उसमें जो रहता है वही रखते हैं, यानी कि कॉसेक ही रहेगा। ये भी बात क्लियर हो गई। तो कॉसेक 30 का मान, एक माइनस बाहर लगा ही हुआ था तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कॉसेक 30 का मान यहाँ पे हमें लिख देना है। कॉसेक 30 होगा क्या, साइन का कितना होता है, साइन का रेसिप्रोकल, और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर 2 दिया गया है। 8वां कह रहा है कि tan 19 पाई/3, यहाँ पे देखो डिग्री माप में दिया गया था, अब ये रेडियन माप में दिया गया है वही कोण ही है, ये रेडियन माप में दिया गया है बस। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये है tan 19 पाई/3, इसका मान हमें निकालना है। अब इसको क्या कर सकते हैं भाई,
या फिर आप इस पाई को सबसे पहले डिग्री में बदल लो। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है और नहीं हो रही है तो इसको आप इसी में कर सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो देखो, पहले आप इसको डिग्री में ला लो और जैसे भी बताया वैसे करो, या फिर इसको आप ऐसे ब्रेक कर लो, रेडियन मॉप में ही ब्रेक कर लो। इसको मैं अगर लिख दूं 6 पाई प्लस पाई बटा 3, तब क्या कोई दिक्कत? देखो 6 त्रिक 18, ठीक है, और 18 एक 19 पाई बटा 3 वही लिखा है। और इसी को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 2 गुना, इसको लिख दूं 3 गुना 2 पाई। 2 पाई का क्या मतलब है? 360 रेडियन में, ठीक है, और ये 3 दूनी 6 और प्लस में पाई बाई 3। पाई बाई 3 का क्या मतलब है? 60 डिग्री, है ना। तो इसको ये लिख सकते हैं अब इस चीज़ को 3 दूनी 6 प्लस वही चीज़ लिखी है। और यहाँ पे देखना ये क्या हो गया, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, यानी कि 360 में जोड़ा जा रहा है, कौन से चतुर्थांश में जाएगा? पहले चतुर्थांश में जाएगा, ठीक है। और 360 प्लस थीटा लगा है, यानी कि 180 और 360 होता है, तो जिसमें है उसी में रखेंगे, यानी कि tan है तो tan ही रखेंगे, पाई बाई 3। और ये पहले चतुर्थांश में जा रहा है तो पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, तो tan पाई बाई 3 यानी कि tan 60 का मान यहाँ पे जो होगा वही इसका हो जाएगा। और tan 60 का मान होता है √3, तो इसका जवाब हो जाएगा √3, ठीक है। गया ऐसे ही उसमें बोला गया है साइन -11 पाई बटा 3। अब ये सबसे पहली बात तो माइनस में है, तो साइन में जब माइनस में होता है तो चौथे चतुर्थांश में क्या हो जाता है? साइन ये माइनस का ही हो जाता है। साइन थीटा माइनस का हो तो साइन माइनस का ही रहता है, तो ये 11 पाई बटा 3। अब ये पूरा माइनस बाहर लगा है और ये पूरा अंदर पॉजिटिव कोण की तरह काम करेगा, ठीक है। अब 11 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हो? यहाँ पे ध्यान से देखना, साइन 11 पाई को 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 4 पाई माइनस पाई बाई 3। देखो 3 चौक 12, 12 में से 1 चला जाएगा, यानी कि 11 पाई बटा 3। जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे भी है, सेम बात, क्लियर, ये ऐसा। और अब ये देखो ये क्या है? 4 पाई है, इसी को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 इंटू 2 पाई। 2 पाई का मतलब 360 माइनस थीटा। बात को ध्यान से समझना। अब ये क्या बन गया? 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। और 360 जब माइनस थीटा लगा, यानी कि ये चौथे चतुर्थांश में जा रहा है, और चौथे चतुर्थांश में क्या क्या धनात्मक होता है? कॉस और सेक। तो ये तो क्या है? साइन है, तो ये तो माइनस ही होने वाला है। एक माइनस बाहर लगा, उसको बाहर रख दिया, माइनस ही होने वाला है। अब 360 माइनस है, साइन 360 और 180 होता है, जिसमें है उसी में रहेगा, यानी कि साइन 60 का आपको मान बता देना है इसको, सॉरी, साइन 60 का मान। और ये माइनस यहाँ बाहर था, बाहर ही, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 का मान क्या होता है? 3/2। तो यही इसका जवाब हो जाएगा √3/2। 10वां प्रश्न भी है, वो कह रहा है कि कॉट -15 पाई बटा 4। अब रेडियन में जब दिया होता है ना, तो इसको आपको डिग्री में था तो मैं डायरेक्ट बता देता 360 720 ऐसे ऐसे बना। अब ये रेडियन में देने के बाद थोड़ी सी बताने में दिक्कत होती है, तो उसको आप समझना इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि 2 पाई के मल्टीपल में आए और फिर हम इसको कर पाएँ। तो अब यहाँ पे माइनस लगा, यानी कि माइनस में घूम रहा है, तो इसको हम प्लस में बना लेते हैं। तो कॉट माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा होता है। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा कॉट थीटा 15 पाई बटा 4। अच्छा, अब इस 15 पाई बटा 4 को कैसे तोड़ सकते हो? 4 चौक 16, तो इसको हम 4 पाई माइनस कर देते हैं पाई बटा 4। इसको सॉल्व करेंगे, 4 चौक 16, 16 में से 1 जाएगा, यानी कि 15 पाई बटा 4 बच जाएगा। तो वही चीज़ है जो वहाँ पे लिखी थी। अब इसको हम कॉट ये 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? 2 पाई क्या है? 360, इसको गुना करके सॉल्व करोगे 4 ही हो जाएगा, वही चीज़ लिखे।
अब यहाँ पे क्या हो गया, 360 माइनस थीटा हो गया, 360 में से घटाया जा रहा है यानी कि चौथे चतुर्थांश में जा रहा है, और चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, कॉट ऋणात्मक होता है, सिर्फ कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, तो ऋणात्मक होगा, और 360 में से घटाया जा रहा है यानी कि ये कॉट है तो कॉट ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 360 प्लस माइनस में कॉट रहे तो कॉट ही रहेगा, और ये थीटा हो जाएगा π/4 यानी कि 45, और कॉट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉट 45 का मान 1 होता है, और यही इसका जवाब हो जाएगा। और इस तरीके से ये प्रश्नावली समाप्त होती है। इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।